Hello everyone. In this lecture we are going to learn about reflection coefficient of transmission line. हम लोग रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को निकालने का सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो आपका वोल्टेज का इक्वेशन होता है वी एक्स एक्स कॉमा टी मीन्स वी स्पेस ऑफ टी इक्वल टू क्या होता है वी प्लस ई टू द पावर माइनस गामा एक्स प्लस वी माइनस ई टू द पावर प्लस गामा एक्स। ये आपका क्या है फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव। ये है आपका फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव, फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव। और ये है आपका बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव, बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव। फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव, बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव का मतलब क्या हो गया? ये आपका यहाँ पे सोर्स हो गया, ये आपका लोड हो गया। तो जब आपका हम लोग करंट और वोल्टेज को सेंड करते हैं तो वेव के रूप में जाता है, मीन्स इस तरह से। तो जब आपका ये जनरेटर से आपका लोड की तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? जनरेटर से लोड की तरफ जाएगा तो फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव होगा। और लोड से आपका जब आपका लोड से जनरेटर की ओर आएगा तो वो क्या जाएगा? रिवर्स बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव, मीन्स पीस है। ये आपका फॉरवर्ड हो गया, ये आपका बैकवर्ड हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग रिफ्लेक्शन क्वेश्चन में ये आपका लोड टू जनरेटर हम लोग जाते हैं, लोड टू सोर्स निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जेड नॉट कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इक्वल टू क्या होता है वी प्लस बट्टे आई प्लस और माइनस जेड नॉट इक्वल टू क्या होता है वी माइनस बटे आई माइनस। जेड नॉट इक्वल टू वी प्लस बटे आई प्लस माइनस जेड नॉट इक्वल टू क्या होता है वी माइनस बटे आई माइनस। यहाँ पे आपका ये करंट, ये वोल्टेज का इक्वेशन है, ये करंट का इक्वेशन है। आई एक्स कॉमा टी इक्वल टू आई प्लस ई टू द पावर माइनस गामा एक्स प्लस आई माइनस ई टू द पावर प्लस गामा एक्स। यहाँ से जेड नॉट कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा वी प्लस बटे आई प्लस माइनस जेड नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा वी माइनस बटे आई माइनस। अब यहाँ पे देखिए करंट इक्वेशन में देखिए, यहाँ पे देखिए आई प्लस इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आई प्लस इक्वल टू क्या आ जाएगा वी प्लस बटे जेड नॉट। और यहाँ देखिए आई माइनस इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई माइनस इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस वी माइनस बटे जेड नॉट। यहाँ से आपका आ जाएगा आई माइनस इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए करंट इक्वेशन में आई प्लस इक्वल टू हम लोग क्या पुट करेंगे वी प्लस बटे जेड नॉट। तो यहाँ पे आई प्लस इक्वल टू आई प्लस यहाँ पे हम लोग वी प्लस बटे जेड नॉट ई टू द पावर माइनस गामा एक्स माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखिए आई माइनस इक्वल टू क्या है माइनस वी माइनस बटे जेड नॉट। तो माइनस वी बटे जेड नॉट ई टू द पावर प्लस गामा एक्स। देखिए अब हम लोग एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो हम लोग यहाँ पे लोड पे निकालते हैं रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना था x इक्वल टू जीरो। आपका ये पॉइंट पे x इक्वल टू जीरो, इस पॉइंट पे हम लोग निकालते हैं जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या आता है। तो देखिए x इक्वल टू जीरो। तो अब देखिए आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे e टू द पावर माइनस गामा इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू जीरो है तो जीरो पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा e टू द पावर माइनस जीरो इक्वल टू वन। तो आपका यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, तो वन वन हो जाएगा। क्या बचेगा v प्लस, यहाँ इस इक्वेशन में v प्लस प्लस v माइनस बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा i प्लस, सॉरी यहाँ पे ये इक्वेशन से देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा v प्लस बटे जेड नॉट, यहाँ पे इसका वैल्यू वन हो जाएगा और इसका भी वैल्यू वन आ जाएगा। तो v प्लस बटे जेड नॉट माइनस v माइनस बटे जेड नॉट। तो हम लोग जेड नॉट ऊपर कर लिए तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा v बटे आई इक्वल टू आपका v इक्वल टू आई क्या होता है इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस इक्वल टू आपका v इम्पीडेंस इक्वल टू क्या होता है v बटे आई। तो v बटे आई इम्पीडेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से आपका आ गया v प्लस प्लस v माइनस बटे, इस इक्वेशन से देखिए v प्लस माइनस v माइनस बटे ये जेड नॉट ऊपर में चला जाएगा तो यहाँ पे जेड नॉट आ गया। अब देखिए v प्लस को हम लोग कॉमन ले लिए, क्या किए कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा वन प्लस v माइनस बटे v प्लस और नीचे में भी v प्लस को कॉमन लीजिए क्या बचेगा वन माइनस v माइनस बटे v प्लस इंटू जेड नॉट।
अब यहाँ पे देखिए ये आपका v प्लस क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, v प्लस कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस v माइनस बट्टे v प्लस, और ये आपका बच जाएगा 1 माइनस v माइनस बट्टे v प्लस। देखिए v आपका v माइनस बट्टे v प्लस क्या होता है, आपका टाउ होता है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस बट्टे v प्लस। v माइनस क्या है आपका, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव ट्रेवलिंग बैकवर्ड, जो आपका वेव बैकवर्ड वेव ट्रेवलिंग करता है उसका एम्पलीट्यूड। और v माइनस क्या, v प्लस क्या है आपका, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव ट्रेवलिंग फॉरवर्ड, जो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो आपका वेव ट्रेवल करता है उसका मैग्नीट्यूड। तो आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव ट्रेवलिंग बैकवर्ड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव ट्रेवलिंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पे टाउ इक्वल टू v माइनस बटे v प्लस होता है। तो यहाँ पे देखिए 1, ये v प्लस कट गया, तो 1 प्लस टाउ बटे 1 माइनस टाउ इंटू जेड नॉट आपका आ गया। यहाँ से देखिए इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो यहाँ पे आपका टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा, जेड एल इक्वल टू आपका आ गया 1 प्लस, क्योंकि हम लोग जेड एल पे निकाल रहे हैं, ये आपका लोड इम्पीडेंस है। लोड इम्पीडेंस एक्स इक्वल टू 0 मीन्स आपका लोड इम्पीडेंस पे हम लोग निकाल रहे हैं। तो जेड एल इक्वल टू आपका ये आपका आ जाएगा v बटे आई इक्वल टू जेड एल हम लोग ले लिए, एक्स इक्वल टू 0 पे निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो जेड एल इक्वल टू आपका आ गया, जेड एल इक्वल टू मेरा आ गया 1 प्लस टाउ बटे 1 माइनस टाउ इंटू जेड नॉट। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपको टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा, जेड एल माइनस जेड नॉट बटे जेड एल प्लस जेड नॉट। यहाँ पे ये आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हो गया। रिफ्लेक्शन टाउ आपका क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या हो गया, जेड एल लोड इंपीडेंस माइनस कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस। जेड नॉट क्या है आपका, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस, लोड इंपीडेंस माइनस कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस बटे लोड इंपीडेंस प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस। तो यहां से आपको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकल जाएगा। तो यहां से हम लोग रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को निकाल लिए। तो सबको आपको याद रखना है, सब फार्मूला को। आपको लोड इंपीडेंस आपको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालने के लिए दे सकता है, या आपको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस दे दिया, लोड इंपीडेंस निकालने के लिए पूछ देगा। या आपको लोड इंपीडेंस और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट दे देगा, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस निकालने के लिए दे देगा। तो आप यहां से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टैंडिंग वेव रेशियो। इसको लिख लीजिए, स्टैंडिंग वेव रेशियो। स्टैंडिंग वेव रेशियो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप VSWR वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो भी निकाल सकते हैं और करंट स्टैंडिंग वेव भी निकाल सकते हैं। तो देखिए ये आपका हो जाएगा स्टैंडिंग 1 प्लस टाउ मॉड ऑफ टाउ बटे 1 माइनस मॉड ऑफ टाउ। मीन्स स्टैंडिंग वेव रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस मॉड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बटे 1 माइनस मॉड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। आपको जब पूछे वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, वेव रेशियो क्या हो जाएगा, VSWR। VSWR इक्वल टू क्या हो जाएगा, V मैक्स बटे V मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस टाउ बटे 1 माइनस टाउ। आप रिलेशन को याद रखें, ये फेमस क्वेश्चन है, आपको कंपटीशन में भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको सेमेस्टर में भी पूछेगा और कंपटीशन में भी पूछेगा। तो VSWR इक्वल टू क्या हो जाएगा, VSWR का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछता है, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो इक्वल टू V मैक्स बटे V मीन इक्वल टू 1 प्लस टाउ मॉड ऑफ टाउ बटे 1 माइनस मॉड ऑफ टाउ। ये आपका हो गया। वही आपको करेंट स्टैंडिंग वेव रेशियो इक्वल टू क्या आ जाएगा, करेंट स्टैंडिंग वेव रेशियो कुछ नहीं, बस वोल्टेज की जगह पे करंट कर देना है।
ISWR, तो ISWR इक्वल टू क्या हो जाएगा, I max बटे I मीन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस टाउ बटे 1 माइनस मॉड ऑफ टाउ, 1 प्लस मॉड ऑफ टाउ बटे 1 माइनस मॉड ऑफ टाउ। टाउ आपका क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। टाउ क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो आपको रिलेशन ऑलरेडी पहले पता है, हम लोग टाउ इक्वल टू अभी क्या निकाले हैं, टाउ इक्वल टू मेरा रिलेशन एक आया है ZL माइनस जेड नोट बटे ZL प्लस जेड नोट, और आपका VSWR क्या आ जाएगा, वोल्टेज स्टैंडिंग रेशियो क्या गया, 1 प्लस मॉड ऑफ टाउ बटे 1 माइनस मॉड ऑफ टाउ। तो ये आपका वोल्टेज स्टैंडिंग रेशियो हो गया। करंट स्टैंडिंग वेव रेशियो भी आपका सेम हो गया, और इसको हम लोग S से डिनोट करते हैं। स्टैंडिंग वेव रेशियो को हम लोग S से नॉर्मली लिखते हैं। तो आपका VSWR लिखिएगा, S इक्वल टू लिखिए, S इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस टाउ बटे 1 माइनस टाउ। अब यहाँ पे मेरा S इक्वल टू क्या गया, S आपका स्टैंडिंग वेव रेशियो हो गया, S इक्वल टू 1 प्लस मॉड ऑफ टाउ बटे 1 माइनस मॉड ऑफ टाउ। तो हम लोग वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो को देखिए, करंट स्टैंडिंग वेव रेशियो देखे, मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ, अगर वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो का बात करें तो इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज बाय मिनिमम वोल्टेज, और करंट स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम करंट बाय मिनिमम करंट, I मैक्स बाय I मीन। यहाँ पे देखिए, इधर आपका लोड है, इधर आपका जनरेटर होगा। अगर आपका इस तरह का वेव है, ये आपका है, ये देखिए, ये आपका एक V मैक्स होगा, मैक्सिमम वोल्टेज, और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, V मीन हो जाएगा, मिनिमम वोल्टेज। ये आपका V मैक्स मैक्सिमम वोल्टेज पिक जो हो गया, और आपका लोअर पिक हो गया, ये V मीन हो गया। तो देखिए यहाँ पे आपका, तो ये आपका इस तरह से कुछ रहेगा, इस तरह का आपका वेव आएगा। देखिए जहां पे आपका V मैक्स है, वहां पे मैक्सिमम वोल्टेज के ऊपर क्या हो गया, I मीन हो जाएगा, I मीन। ये आपका करंट का है लाइन, और ये आपका वोल्टेज का है। तो जहां पे V मैक्स है वहां पे क्या होगा, I मीन, और जहां पे आपका V मीन है वहां पे क्या हो जाएगा, I मैक्स, I मैक्स। मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम वोल्टेज रहेगा तो आपका मिनिमम करंट हो जाएगा, और जहां पे मिनिमम वोल्टेज है वहां पे मैक्सिमम करंट हो जाएगा। तो आपका Z मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इंपीडेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा, V मैक्स बटे I मीन, V मैक्स बटे I मीन, और मिनिमम इंपीडेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, V मीन बटे I मैक्स, मैक्सिमम करंट। देखिए मैक्सिमम वोल्टेज जहां है वहां पे आपका मिनिमम करंट है, और जहां पे आपका मिनिमम वोल्टेज है वहां पे मैक्सिमम करंट है। तो Z मैक्स इक्वल टू क्या हो गया, V मैक्स बटे I मीन, और Z मीन इक्वल टू क्या हो गया, मिनिमम इंपीडेंस इक्वल टू क्या हो गया, V मीन बटे I मैक्स। इंपीडेंस इक्वल टू क्या होता है, V बटे I होता है। तो ये आपका रेशियो हो गया। इस तरह से हम लोग मैक्सिमम इंपीडेंस, मिनिमम इंपीडेंस, VSWR, ISWR, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को देखें। तो यहाँ से आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन बनता है और सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन बनता है। आपको वैल्यू याद रखना है, स्टैंडिंग वेव रेशियो किसका रेशियो होता है, वोल्टेज स्टैंडिंग में VSWR का फुल फॉर्म, फिर आपका टाउ क्या होता है, टाउ का कैसे हम लोग निकालते हैं। तो ये सब चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। ZL क्या है, Z0 क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।